पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर अपने ब्लैक नाइट के डेविसो को बुलाता है। जैसे ही वीर उस डेविसो को बुलाता है, वो डेविसो वीर के शीशे के अंदर जाती है और बाहर आके वीर का रूप ले लेती है। वीर जल्दी से काले रंग के क्रिस्टल गेट के पीछे छुप जाता है। हम सर्कल को कंट्रोल करते हुए उसे टनल की दूसरी छोर भागने के लिए कहता है। और जैसे ही प्रोफेसर और जेराब कश्यप को वीर नजर आता है, उन लोग उसके पीछे चले जाते हैं। तभी प्रोफेसर और जेराब कश्यप और उन दोनों रिसर्चर्स को उसके हम सर्कल डेविसो के पीछे जाते हुए देख के फिर खुद ही दूसरी तरफ चले जाता है। अभी रूही कहती है उन दो रिसर्चर से, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम सबके सब पृथ्वी ग्रह के ऑफिसर रिसर्चर्स हो और फिर भी इतना बड़ा धोखा। बार भी तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे इस हरकत का क्या अंजाम होगा? अंजाम मानना पड़ेगा कैप्टन, अब बहुत ही सीधी हैं। हम सब कामयाब होने के बाद पृथ्वी ग्रह पे रहेंगे। उस रिसर्चर की बात सुनकर रूही कहती है, वाकई में तुम सब बहुत ही बड़े पागल हो। राइजर लूइन के अंदर मौजूद किसी चीज के लिए तुम सब पृथ्वी ग्रह पर सब कुछ, यहाँ तक कि अपना पृथ्वी ग्रह भी छोड़कर चले जाओगे, वो भी ये जाने बिना कि उस क्रिस्टलाइजर लून के अंदर क्या है। तभी रूही की बात सुनकर वो रिसर्चर हंसने लग जाता है। सच में आपको नहीं पता उस लून के अंदर क्या है कैप्टन? को जानना है उस लून के अंदर क्या है? तभी रूही कहती है, वहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स तो होंगे। तभी वो प्रोफेसर कहता है, वहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। रिसर्चर्स ने अब किसी भी तरह की बात करना बंद कर दी थी और एक रिसर्चर ने तो रूही के मुंह पे टेप लगा दी थी। वो रिसर्चर रूही को खूबसूरती देखकर वो रिसर्चर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपना हाथ रूही की तरफ बढ़ाता है। जैसे ही उसका हाथ रूही के फेस की तरफ एकदम करीब आ जाता है, तब भी हम देखते हैं कि एक परछाई आती है और उस रिसर्चर का हाथ एक ही बार में काट देती है। वीर उन रिसर्चर्स के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता रहता है और वो रिसर्चर्स अपनी लेजर गन निकाल कर वीर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक एलिगेंट से दिखने वाली गर्ल उन लोग के पीछे आ गई है और जैसे ही वो लोग कुछ समझ पाते हैं, स्नो चार्मर अपना भाले को यूज करके एक रिसर्चर से लड़ने लग जाती है और वीर भी अपनी तलवार लेके बचे कुछ रिसर्चर से लड़ने लग जाता है। और तभी स्नो चार्मर और रूही दोनों रिसर्चर्स को जान से मार देते हैं। तभी रूही वीर को देख के कहती है, वीर तुम यहाँ कैसे आ गए और प्रोफेसर और जेराब कश्यप कहाँ हैं? वीर कहता है, अब जब तुम यहाँ हो तो मैं कहीं और कैसे जा सकता हूँ? वो लोग कोरे एरिया में एंटर कर चुके हैं और उन लोग को अभी वापस आने में बहुत ज्यादा ही टाइम लगेगा। रूही रिलैक्स फील करती है। तभी वो बच्चे कुछ रिसर्चर को देखती है और उसके पास अपनी लेजर गन लेकर जाके उसके सिर पे पॉइंट करते हुए कहती है, तुम सवाल का जवाब दो, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। रूही उस रिसर्चर के ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहती है। रूही उसे कुछ भी पूछ पाती, वो रिसर्चर अपने आप को ही जहर से मार देता है और कहता है, तुम मुझसे कोई सा भी जवाब का आंसर नहीं दे पाओगी। अभी वीर कहता है, यह रिसर्चर इतना ज्यादा जिद्दी था, अपना मुंह नहीं खोला पर जहर खाकर अपनी जान ले ली। कहता है, खुद ही पॉइजन दे के खुद को मारना बहुत ही डेंजरस लगता है। अभी रूही कहती है, ये सब क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ तो गलत है। सभी ने जो भी इस समय यहाँ किया है, उसके बाद भी ये लोग पृथ्वी गए पास लौटे, तब भी उन्हें मौत की सजा नहीं सुनाई जाती। ज्यादा से ज्यादा उन्हें जेल में डाल दिया जाता और बाकी समय प्रोफेसर जेराब कश्यप और ये सभी लोग मुझे बहुत ज्यादा ही अजीब लग रहे हैं। अभी पता नहीं ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं। वीर उन सब रिसर्चर्स की बॉडी को चेक करने लग जाता है और तभी वीर को ऐसी चीज मिलती है जो चीज देखकर वीर शॉक हो जाता है। काट कुछ और नहीं, 9 लाख कैट का काल होता है। रूही वीर को शॉक हुए देखकर पूछती है, क्या हुआ वीर, तुम्हें कुछ मिला है क्या? वीर कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं मिला, बस मैं इन लोग के कार्ड चेक कर रहा था जो इन लोग के पर्स में थे। रूही वीर से पूछती है, अब हम क्या करें? तभी वीर कहता है, मैं फिर से कोल एरिया के अंदर जाना चाहता हूँ। मैं अंदर चला गया तो तुम्हारा क्या होगा? तुम यहाँ पर अकेली रह जाओगी। रूही कहती है, तुम्हें अंदर जाना तो जाओ, पर मैं तुम्हें अकेले अंदर नहीं जाने दूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलूंगी। माइक्रो क्रिस्टल्स की प्रैक्टिस तो नहीं की है, लेकिन मेरी फैमिली की बोन एनर्जी की वजह से भी क्रिस्टल से आने वाली वनडे नाइट्स का मेरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रूही की बात सुनकर कहता है, क्या तुम सो रहे हो? कहती है, अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी फैमिली मेरे को यहाँ पर भेजने के लिए कभी राजी नहीं होती। वीर और रूही उस काले रंग के गेट की तरफ बढ़ते रखते हैं। फिर काले रंग के गेट के क्रिस्टल के अंदर एंटर करने के बाद फिर से ऐसा महसूस होता है कि क्रिस्टल चमचमाती लाइट से उसकी आंखें चौंधिया गई है। तभी रूही अपने बैग से सनग्लासेस निकाल के वीर को देती है। चलो चलते हैं और पता करते हैं कि आखिर प्रोफेसर जेराब कश्यप किस चीज के पीछे पड़ा है। में से होकर जाने के बाद रूही फाइनली एक कॉरिडोर में पहुंचते हैं। पर साइज में बहुत से रूम पड़े थे। फिर उस कॉरिडोर पे एक नजर डालता है और नोटिस करता है कि उस कॉरिडोर के बहुत सारे रूम्स के दरवाजे खुले हुए हैं। रूही और वीर वहाँ पर खुले हुए सबसे पहले कमरे में चली जाती है और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि वो कमरा पूरी तरह से खाली था। उसके बाद वीर और रूही बाकी दूसरे कमरे में भी देखते हैं और वो सारे कमरे भी खाली रहते हैं। तभी रूही कहती है, जरूर इन कमरों में जो कुछ भी था प्रोफेसर जेराब और बाकी के लोग लेकर चले गए हैं। अभी भी रूही की बात सुनकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता था कि यहाँ पर कुछ हो सकता है? यहाँ पर कुछ हुआ करता था। रूही कहती है, मैंने टफने से ज्वाइन करने से पहले क्रिस्टलाइजर सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत सारे मटेरियल्स के ऊपर स्टडी किए हैं। जिस तरह से इन रूम की डिजाइन है, उस हिसाब से इन सभी रूम्स को क्रिस्टलाइजर्स का स्टोरेज रूम होना चाहिए था। हालांकि इन स्टोरेज यूनिट्स में क्रिस्टलाइजर्स के खजाने की तरह क्रिस्टल्स तो मौजूद नहीं है। बहुत ही कम इस्तेमाल होने वाली ट्रॉफीज और आइटम्स रखी हुई थी। वही वीर को समझाती है और जमीन पर बने हुए राउंड होल की तरफ इशारा करती है। जो जमीन पर राउंड होल देख रहे हो ना, एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट टनल्स है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइजर्स टनल्स को
खोल सभी आइटम्स को स्टोरेज के रूम की तरफ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वीर कहता है लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, लोगों ने इस दरवाजे को खोला क्यों नहीं। वीर कहती है मेरे को उतने ज्यादा मालूम नहीं है क्रिस्टलाइज्ड कल्चर्स के बारे में, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इन पैटर्न्स का क्या मतलब है, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है ये पैटर्न्स किसी डेंजर या वार्निंग को सिंबलाइज करते हैं। वीर अपना शरीर आता है और आगे की तरफ चलने लग जाता है। वीर अपने देवीसोर को कहता है तुम कहीं भी मत जाओ, भाई पर ही रुको। अभी हम देखते हैं वीर का हमशक्ल मैं ऑलरेडी एक अंडरग्राउंड प्लाजा किसी जगह में पहुंच चुका था, जो हर तरफ से अजीब से दिखने वाले क्रिस्टलाइज्ड स्टैचू जैसे भरी हुई। वीर अपने हमशक्ल को वहीं पर रोकने का डिसीजन ले लेता है। जेलाब कैसा कहते हैं वीर तो बहुत तेज भाग रहा है, क्या उसे इस जगह पे मरने का कोई डर नहीं है। बस देखने के बाद वीर को नहीं खोजने के आंटी से कहता है। रास्ते में इतने सारे डाइवर्जेंस के साथ वो पता नहीं कहाँ गया होगा। प्रोफेसर कहते हैं अगर हम भी रास्ता छोड़कर उस पर आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि वो हमारे बिना पता चलेगी बस एंट्रेंस पर पहुंच जाए। प्रोफेसर जेलाब कैसे की बातों पर गौर करने के बाद रिसर्च भला पूछता है प्रोफेसर ये सब रास्ते आखिर जाते कहाँ हैं। मेरा अंदाजा सही है तो सभी रास्ते क्रिस्टलाइजर्स की नर्सरी की तरफ जाते हैं। रास्ते के अंत में एक नर्सरी होगी अपनी नर्सरी पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए इन रास्ते पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लैंप्स होंगे ही जरूर। यहाँ तक कि सरपासर्स के भी रास्ते पे चलने के बाद जिंदा लौटने की कोई गारंटी नहीं होगी। भला पूछता है प्रोफेसर क्या वाकई में अंदर क्रिस्टलाइजर्स मौजूद है। प्रोफेसर कहते हैं हाँ मरे हुए हो सकते हैं क्योंकि जिंदा क्रिस्टलाइजर अभी तक किसी को मिला नहीं है। बहुत सारे क्रिस्टलाइजर्स देवता की मूर्ति देखकर वो सभी लोग उन देवता की मूर्ति की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अभी प्रोफेसर कहते हैं ये स्टैचू देख रहे हो, ये स्टैचू ही खजाने का एक्सेस हो सकता है, खजाने का एक्सेस इसी स्टैचू के नीचे होना चाहिए। जल्दी से आओ और इस स्टैचू को साइड में घसकाओ। जब वो स्टैचू साइड में मूव होता है उस स्टैचू के नीचे मौजूद एक सबकी नजरों के सामने आ जाता है। अचानक से उन सभी को उन एंट्रेंस के नीचे से चटचटाने का शोर सुनाई देने लग जाता है। उस शोर को सुनते ही प्रोफेसर जेलाब कसब का फेस का रंग अचानक बढ़ जाता है। वापस आओ, जल्दी से वापस आओ, वो जगह डेंजरस है अभी, वापस आओ, जल्दी से वापस आओ, उधर कुछ डेंजर है। एंट्रेंस एक गोल्डन परछाई उन दोनों रिसर्चर्स की तरफ बढ़ने लग जाती है। एंट्रेंस के अंदर से निकलने वाली गोल्डन रंग की परछाई इंटू 12 रूबिक्स क्यूब के शेप वाला एक क्रिस्टल था जो लगातार स्पिन करते जा रहा था। देखते हैं कि उस रूबिक क्यूब में से बहुत सारे फिर लंबी गोल्डन तलवारें निकलती है। गोल्डन रंग की लाइट की तलवार निकलकर उन दोनों रिसर्चर्स पर हमला करने लग जाती है। रिसर्चर्स को काटकर उन रिसर्चर्स के टुकड़े टुकड़े कर देती है। फिर वो रूबिक्स क्यूब प्रोफेसर और रितेश भला की तरफ बढ़ने लग जाता है। रूबिक क्यूब को अपने तरफ आते हुए देखकर प्रोफेसर जल्दी से अपने कपड़ों में से एक ग्रेनेड जैसी चीज निकाल के उसे दूर फेंक देते हैं। अभी दूर सारे शोर को सुनकर वो रूबिक्स क्यूब जेलाब कसब की तरफ जाना छोड़कर उस शोर की तरफ बढ़ने लग जाता है। चलो जल्दी। और फिर प्रोफेसर और जेलाब कसब उस एंट्रेंस के अंदर चले जाते हैं। इस रूबिक्स क्यूब को पता चलता है कि उसे बेवकूफ बना गया है, तभी वो रूबिक्स क्यूब उस एंट्रेंस के अंदर चले जाता है और उन दोनों का पीछा करना रखता है। हमसफर के थ्रू जो भी अंडरग्राउंड प्लाजा में हुआ देखकर शॉक हो जाता है। अभी जहाँ पर वो ग्रेनेड फेंका गया था स्पॉट से कुछ बाहर निकलता हुआ वीर को नजर आता है। क्रिस्टल के गैप में से एक हरे रंग की छोटी सी और ट्रांसपेरेंट जैसी चीज एक जो देखने में किसी यूनिकॉर्न बीटर जैसी दिखती थी बाहर आती हुई नजर आती है। इसी से ये चैप्टर एंड हो जाता है।